कैसे बने हैं भगवान गणेश? कभी नहीं सुनी होगी आपने ये रहस्यमयी कहानी। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश शुभता के देव हैं। वे ऐसे देव हैं जिनका होना शुभ और लाभ का आगमन है। बिना गणेश की पूजा के हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती। तो आइए आपको बताते हैं कौन है भगवान गणेश और आखिर कैसे बने विनायक। आपने कभी नहीं सुनी होगी गणपति बप्पा के बनने की ये कहानी। यूँ तो श्री गणेश के सभी भक्तों और साधकों को यह पता ही है कि श्री गणेश देवों के देव, महादेव, काल से परे और काल को नियंत्रित करने वाले अजन्मे भगवान शिव शंकर और आदि शक्ति माता पार्वती के पुत्र हैं। हालांकि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दरअसल हमेशा शुभ करने वाले और संसार में विद्या बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ। आइए आपको सुनाते हैं ऐसी कहानी जो प्रचलित होने के बाद भी इस रूप में सुनी नहीं होगी। एक समय की बात है, माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान शंकर वहां पहुंच गए। माँ उन्हें देखकर लज्जा गई। तब अपनी विजया आदि सखियों के कहने पर अपने शरीर के मैल से एक पुतले का निर्माण किया। उस पुतले में माता ने पंचवायु और तथा प्राण आदि डालकर उसमें परम तेजस्वी ओज का आवाहन किया। वह पुतला सुंदर बाल क्रोश में परिवर्तित हो गया। माँ पार्वती उस बालक को सुंदर मनोहारी वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि प्रदान किया। माता ने उस पुतले से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। ठीक उसी समय पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से कहा, जब तक मैं इस गुफा से बाहर न निकलूं, तब तक तुम मेरी रक्षा करना और द्वारपाल का कर्तव्य निभाना। कुछ समय के बाद माता स्नान करने लगी, तभी भूत भावन शिव जी आ गए। भगवान गणेश शिव जी से अनभिज्ञ थे। जैसे ही बाबा भोलेनाथ प्रवेश करने लगे, तभी गणेश जी ने कहा, ठहरो, तुम मेरी माता की आज्ञा बिना प्रवेश नहीं कर सकते हो। शंकर जी ने कहा, मूर्ख बालक, तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे रोकेगा। मैं पार्वती का पति शिव हूँ, जिनके तुम पहरेदार हो। चलो यहाँ से हटो, हमें जाने दो। जब शिवजी ने इतना कहा तो गणेश जी कहने लगे, मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि माता की आज्ञा के बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप चाहे जो भी हो। तब शिवजी ने अपने गणों नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र आदि सबको आदेश दिया कि जाओ तुम इस बालक को समझाओ। इस तरह एक एक कर सभी गणों ने बालक गणेश को शंकर जी के बारे में बताया और उनकी महिमा बनाई। सभी गणों की बात समझने के बाद भी गणेश जी ने कहा कि मैं माता का पुत्र हूँ और माता के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। अपने गणों की बात नहीं सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्रोधित शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ उस मूर्ख बालक को सबक सिखाओ। समस्त शिवगण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। यही नहीं, स्वयं कार्तिकेय और विष्णु जी भी युद्ध करने लगे, फिर भी वे बालक गणेश को नहीं परास्त कर सके। तभी भगवान शिव क्रोधित होकर गणेश जी पर त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का सिर काटकर गिरा दिया। इस तरह बालक गणेश का सिर पृथ्वी पर गिर गया। उधर जैसे ही माँ पार्वती को पता चला कि उनका पुत्र गणेश मारा गया है, तो माता भयंकर क्रोध से भर गई। क्रोध में डूबी माता के शरीर से कई शक्तियों का प्राकट्य हुआ और उन शक्तियों से संसार में प्रलय मचाना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड और जगत थर्रा उठा। सभी ऋषिगण और देवगण त्राही माम माम की आवाज के साथ मिलकर माता का स्तुति गान करने लगे। माता की यह बात सुनकर सभी ब्रह्मादि देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया कि प्रभु आप गणपति को शीघ्र नवजीवन प्रदान करें, नहीं तो सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने उत्तर दिशा में अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जहाँ पर पूर्व श्रापित एक गजराज बैठे थे। त्रिशूल गजराज का सिर काटकर ले आया और उसके सिर को बालक गणेश के धड़ में जोड़ा गया और बालक गणेश को जीवन दान मिलने के बाद शंकर जी ने पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि तुमसे पूरे संसार में शुभता का वास होगा।
यही नहीं, गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम देवों में सबसे पहले प्रथम पूज्य होगे और तुम्हारे बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तुम बुद्धि के अधिपति देवता होगे और अनंत काल तक पृथ्वी पर पूजे जाओगे। तो यह थी गणेश भगवान से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानी। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।